वेलकम टू माय एस वाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइस। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत फील्ड थ्योरी यानी कुर्ट लेविन के सिद्धांत को लेकर के प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। या यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट हर के लिए है। तो अधिगम सिद्धांतों में क्षेत्र अधिगम सिद्धांत फील्ड थ्योरी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है गाइस। क्षेत्र अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता हो गया होगा कि 1917 यानी 17 में कुर्ट लेविन द्वारा किया गया था। कुर्ट लेविन एक जर्मन वैज्ञानिक हैं जिनका जन्म 1890 में जर्मनी में हुआ था, बट इन्होंने अमेरिका में आकर के जो है रहने लगे थे। तो देखेंगे क्या है कि कुर्ट लेविन गेस्टाल्ट को पूरी तरह से मानते हैं और तथा इनके समर्थक हैं गेस्टाल्टवादियों के। आई होप अगर गेस्टाल्टवादी में पूछा जाए तो ये भी आएंगे। आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा। कुर्ट लेविन को संगठनात्मक विज्ञान का प्रतिपादक, समूह गतिशीलता का प्रतिपादक, संज्ञानवादी, गेस्टाल्टवादी, सामाजिक मनोविज्ञान का प्रतिपादक माना जाता है। आई होप कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपको लाइन मिल गया होगा। अब चलिए इनके बारे में तर्क, आंतरिकगत परिस्थितियाँ, कुर्ट लेविन का व्यवहार सूत्र सारे के बारे में जानते हैं। तो इसमें देखेंगे अभिप्रेरणा, समग्रता, अनुभूति। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, कुर्ट लेविन के क्षेत्र में अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ही संज्ञानात्मक सिद्धांत आता है। बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पे लाइन क्या है, बहुत ही आईएमपी मान के चलेंगे इसको कि कुर्ट लेविन का जो सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के ही अंतर्गत आता है, उसे ही माना जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को ही क्षेत्र बोला गया है, फील्ड बोला गया है। क्षेत्र मनोविज्ञान शब्द कुर्ट लेविन का ही है तथा इस तरह के इन्होंने पीएचडी की है। ठीक, कुर्ट लेविन के अकॉर्डिंग जो प्राणी बिहेवियर है उसे भी जो है कारकों द्वारा प्रभावित होता है, उसी कारक से जो कि उनके क्षेत्र के वातावरण में जो इन्वायरमेंट है उसमें उपस्थित रहता है। तो उसी से रिलेटेड तो है थ्योरी, जो फिंगर के माध्यम से हम इंक्लूड करेंगे। देखें कि किसी भी प्राणी के जो बिहेवियर को जानने के लिए उसके व्यवहार को निम्न भागों में तोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे फिजिकल हुआ, मेंटल हुआ, और यहाँ पे क्या है कि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक से रिलेटेड यहाँ पर है, आत्मिक है। ठीक है, तो कुर्ट लेविन के अकॉर्डिंग उनके बिहेवियर को समझने के लिए बिहेवियर को अलग अलग भागों में एनालाइज करेंगे, यानी विश्लेषण उसका करेंगे, पार्ट में बांटेंगे, तोड़ेंगे। कुर्ट लेविन ने व्यवहार की समग्रता को जो है बढ़ाते हुए उसमें नहीं समझा जा सकता है उसके व्यवहार को, बट इसमें देखेंगे प्राणी के व्यवहार में उसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी प्राणी हो, ठीक है, यदि वातावरण नहीं हुआ तो व्यवहार की कल्पना का, एक मनुष्य को यदि जंगल में रखा जाए तो उसका व्यवहार जंगली जानवर की भांति हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे व्यवहार की, बिहेवियर की कल्पना का पाना संभव नहीं है और इनके अकॉर्डिंग किसी भी प्राणी के व्यवहार को अलग समझना है तो उनके जो है इन्वायरमेंट को भी समझना अति आवश्यक होता है। किसी भी प्राणी का व्यवहार जो होता है उनकी आवश्यकता, इच्छा, मूल प्रवृत्तियों आदि पर निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति पर्सन की जो इच्छाएँ होती है, नीड होती है, इच्छाएँ जो उनकी होती है, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, उससे किसी भी प्रकार के व्यवहार को गाइस करने के लिए प्रेरित करती है या बल देती है। इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है साधन हमारे सामाजिक प्राकृतिक इन्वायरमेंट में उपस्थित रहता है। तो देखेंगे कुछ इच्छाएं और आवश्यकताएं यानी नीड ऐसी भी होती है जो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होती है। इस प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे अंदर कुछ जो है बल क्या करते हैं, कार्य वर्क करते रहते हैं, जिनमें हम अपने जो है फोर्स के द्वारा इच्छाओं की जो है पूर्ति करने के लिए कहते हैं। दूसरा बल इच्छाओं को किसी भी प्रकार से प्राप्त करने के बारे में बोलता है। और कुर्ट लेविन का जो है मानना है कि कुछ जो है फोर्स हमारे जो है पर्सनालिटी से होते हैं, जो हमारी जो है किससे होते हैं, पर्सनालिटी तो से होते हैं, जो हमारी नीड्स को जो भी क्या करते हैं, एक हमारी हॉबीज़, इच्छाओं को जो है आधारित होते हैं, तथा कुछ ऐसे जो हमारे बल होते हैं जो कि हमारे सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण में भी
हमें जो है नेचुरल रूप से एवं सोशल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग बिहेवियर करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे कि प्राणी की इच्छा पर बल का जो है काम करती है और प्राणी की इच्छाओं से उत्पन्न दोनों बलों के मध्य अंतःक्रिया से इच्छा का एक नया रूप सामने आता है, जिससे इसमें क्या होता है गाइस कि उसका परिमापी बल कहते हैं। जैसे दो बल आपस में जब क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, तो उनके कारण जो है उनके बीच में क्या होता है, अलग अलग रूप से उसका रिजल्ट आता है। तो उसके परिणामों को हम देखेंगे और जानेंगे। यहाँ पे देखेंगे वेक्टर के बारे में समझाते हैं। कुछ वेक्टर होते हैं, वेक्टर कार्य करते हैं। 2 ठे वेक्टर होते हैं, फर्स्ट सेकेंड वेक्टर होते हैं। ड्राइविंग फोर्स होता है, एक दूसरा वेक्टर होता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है, जो गोल की तरफ से इंक्रीज करता है। ठीक है। पर्सन होता है, इसमें मेन क्या होता है, पर्सन होती है जिसकी व्यक्ति की माफ़ी मांगना होता है, उसे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की तरफ अवरोध बीच में होता है और उस अवरोध के कारण उसे क्या करना होता है, माफ़ी मांगना होता है। क्योंकि वह जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा अपने लक्ष्य टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। अब देखेंगे इसके चित्र के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी एक चित्र बनाते हैं ये। ठीक है। बीच में क्या है, ये व्यक्ति है, पर्सन है, पी है। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, इसका ये जो है पर्सन है। ठीक। अब यहाँ पे उस अवरोध उत्पन्न हो रहा है और व्यक्ति का एकांकी जीवन इस साइड है। ठीक है। तो उसी हिसाब से इसमें क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लर्निंग थ्योरीज बाय कॉर्ट लेविन के अकॉर्डिंग हम उनका बता रहे हैं कि आंतरिक व्यक्तिगत परिस्थितियाँ क्या होती हैं। लेविन के अकॉर्डिंग जो है आंतरिक 2 भागों में इन परिस्थितियों को डिवाइड किया गया है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी और दूसरा है हमारा साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है। यानी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो है पर्सनालिटी, मनोवैज्ञानिक ही क्या है, ये जो है वातावरण यानी इन्वायरमेंट। अब देखेंगे इसमें मनोवैज्ञानिक पर्सनालिटी से क्या, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व पर्सनल जो है क्या होता है, पर्सनालिटी में प्राणी कि इच्छा, रुचि, क्षमता, योग्यता, मनोवृत्ति आदि आ जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या इसको आईएमपी मान के चलेंगे, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो या टेट का हो, सीटेट का हो, यानी पीजीटी का भी एजुकेशन शिक्षा शास्त्र से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि आपके सिलेबस में है। तो मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का वातावरण से, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से मतलब क्या है, इसमें भौतिक पर्यावरण से मिलाकर बनता है। सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण से मिलाकर के हमारा मनोवैज्ञानिक वातावरण बनता है। कॉर्ट लेविन कहते हैं कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है। ये परिभाषा किसके अकॉर्डिंग है, बिल्कुल याद रखेंगे कि कॉर्ट लेविन ही कहते हैं कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है। कॉर्ट लेविन का व्यवहार सूत्र के बारे में भी जान जाते हैं। ऊपर रिकॉर्ड हमने बताया था कि क्या क्या हम आपको बताने वाले हैं। जहाँ देखेंगे बी से क्या होता है गाइस, संकेत इंडिकेट के बारे में बताते हैं। बी से बिहेवियर हो जाएगा, एफ से फोर्स यानी कार्य हो जाएगा। यहाँ पे ई से इन्वायरमेंट मनोवैज्ञानिक वातावरण, पर्यावरण या इन्वायरमेंट से रिलेटेड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व यानी साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी, ऑलरेडी ऊपर बताया गया, इसका सिंबल दिया गया है। कॉर्ट लेविन के अकॉर्डिंग शक्तियाँ अथवा जो है बल 2 प्रकार के होते हैं, आकर्षण बल, विकर्षण। कहीं नहीं आपको सर्च करना है ना ढूंढना है, बस इसी टॉपिक से आपका दिस टॉपिक इज क्लियर, बट एब्सोल्युटली यू आर अंडरस्टूड। नेक्स्ट सी नाउ, आकर्षण बल लक्ष्य के पास ले जाता है, विकर्षण बल लक्ष्य से दूर ले जाता है। 2 ही चीज़ इसमें है। क्या है, आकर्षण इसमें व्यक्ति की जो है मांग होती है, अब इसमें क्या है वो उसका लक्ष्य होता है। आकर्षण बल वहाँ पे उसका कार्य करता है कि लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। अवरोधक वहाँ पे रुकावट होती है जिसको विकर्षण बल कहते हैं, उसको लक्ष्य से दूर हटाने की कोशिश करता है। अब देखेंगे जीवन का दायरा, लाइफ स्पेस क्या चीज़ होता है। यहाँ पर वह स्थिति समय है जब कोई प्राणी जो है चेतन अथवा अवस्था में जो है किसी भी घटना का प्रत्यक्षीकरण कर रहा हो, तो जीवन दायरे के अंतर्गत कॉर्ट लेविन ने निम्न शब्दावलियों का प्रयोग करता है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व और
वैज्ञानिक वातावरण, दो चीज़ बार बार बताते हुए किसके अंतर्गत आता है, कुर्ट लेविन के जो है क्षेत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या है, पी और ई बहुत ही है, यानी पर्सनालिटी, इन्वायरमेंट, व्यक्तित्व याद आदि से होती है। इस प्रकार के बल लक्ष्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बल कार्य करता है। लेविन ने जो है बल को कर्षण का नाम दिया है, यानी जो हमारा बल है उसको एक कर्षण का नाम दिया इन्होंने। लेविन ने कर्षण को दो भागों में, एक धनात्मक कर्षण होता है, दूसरा ऋणात्मक। ऐसे भी सोच लेंगे, माइनस अगर पॉजिटिव होगा तो धनात्मक होगा, नकारात्मक होगा जैसे कार्य तो माइनस होगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायक होना, जो आकर्षण होता है, विकर्षण जिसे माइनस, ये ऑलरेडी बताए हैं, जो होगा हमारा ऋणात्मक, जो लक्ष्य की जो है प्राप्ति के लिए बाधक होता है गाइस। तो यहाँ पे देखेंगे लक्ष्य है, न कि लक्ष्मी है, रॉन्ग दिस है, सॉरी इसके लिए। अब देखेंगे इसके आगे चलते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए दो कर्षण शक्तियाँ कार्य करती है। आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा। विकर्षण, आकर्षण, विकर्षण हो गया, या धनात्मक ऋणात्मक कह लीजिए, कुछ भी कहिए, जिसमें जो है एक कर्षण शक्ति मनोवैज्ञानिक व्यक्ति से आती है, दूसरों मनोवैज्ञानिक वातावरण से आती है। एक शक्ति व्यक्ति से आती है, दूसरा वातावरण से, एक पर्सन से आती है, दूसरा हमारा इन्वायरमेंट से आती है। आई होप कि दिस क्लियर होगा। यदि कोई कार्य आसान हो तो उससे कोई हानि न हो। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक वातावरण एक ही कर्षण शक्ति का प्रयोग करते हैं और किसी भी प्राणी के जीवन दायरे में एक या एक से अधिक जो है कर्षण शक्तियाँ कार्य करती है। अब इसमें देखेंगे सदिश्य क्या है, वैलेंस क्या है इसमें, कि जब हम कर्षण शक्ति का दिशाओं के साथ प्रदर्शित करते हैं तो उसे सदिश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है यह जानना जरूरी है कि कौन से कर्षण शक्ति हमें जो है लक्ष्य की ओर ले जा रही है, हमें लक्ष्य, और कौन सी शक्ति ऐसी है कि जो हमें लक्ष्य से दूर ले जा रही है, किसी भी दिशा का कार्य कर रही है, किस दिशा की तरफ कार्य कर रही है। और यह जानना भी अति ज़रूरी हो ताकि उसका जो है एक रिजल्ट जो था परिणामी बल निकाला जा सके। और अब देखेंगे सदिश्य की महत्ता इसलिए क्योंकि वह जो है तब होती है जब प्राणी के समक्ष एक ही से अधिक रास्ते खुले होते हैं और उसे यह समझ नहीं आता कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए। द्वंद्व तीन प्रकार के होते हैं। इसी से रिलेटेड हम किसी अदर टॉपिक के अप्रोच कन्फ्लिक्ट्स क्या होता है इसमें। पहुँच द्वंद्व है, पहुँच टालना द्वंद्व है, और टालना द्वंद्व है। तो अवॉइडेंस होता है, अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट्स। देखेंगे क्या है, बाधा अवरोध के बारे में जानेंगे, बैरियर के बारे में जानेंगे। द्वंद्व के कारण बाधा उत्पन्न होती है और इस प्रकार समझ नहीं आता कि क्या किया जाए और किस प्रकार का निर्णय लिया जाए। तरल रूप क्या चीज़ है, तो कुर्ट लेविन के अकॉर्डिंग जो है जीवन दायरे के का जो है कोई निश्चित आकार नहीं होता है गाइस। अब इसमें ये तरल रूप से जो है जीवन दायरे की संरचना को बताता है कि जीवन दायरे की संरचना उसमें जो है उपस्थित कर्षण सदिश राशि के अनुसार जो है बदलती रहती है। जिस प्रकार जो है जीवन दायरे में हम जो है वहाँ पर उपस्थित कर्षण सदिश्य में बदलाव आता है, उसी के साथ साथ जीवन के दायरे की संरचना में भी बदलाव आते रहते हैं। जीवन दायरे के जो है निरंतर परिवर्तन का ही जो है तरल रूप होता है, मोजक रूप होता है। संगठन एवं पुनर्गठन, ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन क्या चीज़ है उसके बारे में आई एम इंक्लूड इन दिस टाइम। यह जो है बल जो होता है, बलों को कम ज़्यादा करने में लगी रहती है और यह यहाँ पर कहा जा सकता है कि अनुभूति का पालन करना ही गति है और गति के रूप में हमें जो है अधिगम की प्राप्ति होती है। क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत के जो है अन्य नाम है जिसे हम जान लेते हैं। सेम नाम है जो कि आप याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। सेम नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लर्न करके रखेंगे। क्या है, IMP है, बिल्कुल इसको लर्न करेंगे, रट्टा मारेंगे। जो है लक्ष्य का सिद्धांत, क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत, लेविन का सिद्धांत, अधिगम का तरल रूप सिद्धांत, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, सदिश्य का सिद्धांत, सही दिशा का सिद्धांत, सामूहिक गति सिद्धांत, व्यवहार गति का सिद्धांत और गत्यात्मक विकास का सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत, यानी सारा एक ही चीज़ का नाम है। आई होप दिस क्लियर हो गया होगा। बट जो है हम अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर के प्रेजेंट होते हैं आगे।
आई होप कि क्लियर हो गया होगा।